प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट जारी की है जिसमें तरक्याती मसाइल को हल करने की तजावीज़ दी गई हैं। एडीबी रिपोर्ट के मुताबिक 2040 यानी सिर्फ 15 साल बाद पाकिस्तान में पानी की सतह शदीद कम हो जाएगी। शहरी मसाइल के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। 25 साल बाद पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी, जिसके बायस शहरों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ेगा। लोगों का रहन सहन गैर मयारी हो रहा है। शहरों में मनसूबाबंदी के बगैर गैर कानूनी और बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। ज़रई ज़मीनों पर बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट के बायस मुस्तकबिल में ग़ज़ाई क़िल्लत का भी खदशा है। रिपोर्ट में ये तजावीज़ भी दी गई हैं कि पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इकनॉमिक पावर हाउस, तालीम, रहन सहन के लिए बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। क्लाइमेट चेंज के बायस पाकिस्तान को साउथ एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा माशी नुकसान हुआ है। इस पर काम करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके यानी नाकाम रहे हैं। लिहाजा सूबाई हुकूमतों को लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को सालाना 3.5 लाख नए घरों की जरूरत है। मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की जरूरत है। शहरी बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत के इक़दामात से महरूम है। शहरी इलाकों में 43% आबादी को ताहाल साफ पानी की फराहमी जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को 10, 20 और 30 साला शहरकारी का नया प्लान बनाने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपल सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मौजूदा अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की जगह नया निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। मसाइल का अंबार है, मगर ये हल कैसे होंगे इसका कुछ अता पता नहीं। इन सब मसाइल के हल के लिए काम आज से शुरू करना होगा। शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। मगर अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत को इन मसाइल का इदराक भी है? अगर है तो फिर हल के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, और अगर इदराक ही नहीं तो फिर ये मजीद खतरे की बात है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हम इस मनसूबाबंदी की तरफ सोच भी रहे हैं। सवाल इस तरह से, ग़ज़ाई क़िल्लत, पानी की शदीद कमी का खदशा और शहरकारी के मसाइल, मुस्तकिल पॉलिसी की ज़रूरत। एडीबी रिपोर्ट, अपनी 5 साला मयाद पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुकूमतें क्या 30 साल की मनसूबाबंदी की सलाहियत रखती हैं? ज़ैगम साहब, ये रिपोर्ट वो सारे मसाइल बता रही है जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम जानते हैं, जिन पर बार बार गुफ्तगू भी होती है। हमें एक तसलसल दरकार है, हमें एक इस्तेहकाम दरकार है। यहाँ पर शहरी हुकूमतों का जिक्र भी किया गया, सूबों का भी मामला आया 18वीं तरमीम के बाद। हुकूमतें जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं वो ऐसा कोई इक़दाम ले सकती हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल का? मेरे ख्याल में इन बातों का हुकूमती अदम इस्तेहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि हमारी अशराफिया के दिल में अवाम के लिए थोड़ा सा रहम हो, थोड़ा सा दर्द हो। देखिए, जितनी चीज़ें आपने बनाई हैं उसके दरमियान में मैं एक चीज़ पकड़ता हूँ, उसको जोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ और उन बताता हूँ कि इन मसलों के पीछे क्या है। देखिए, पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है। हर चीज़ को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है, मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल्ज से जोड़ सकते हैं। इतनी बड़ी नौजवान आबादी जिसके लिए आपके पास, हुकूमतों के पास कुछ नहीं है। 1947 में पाकिस्तान की आबादी थी 3 से 4 करोड़। इस वक्त हमारी आबादी है 24 करोड़। हम इस मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 6 से 7 गुना आबादी बढ़ी। अब पानी का आपने बात की कि पानी कम हो रहा है। पानी बिल्कुल कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पानी जितना 1947 में था आज भी उतना है, 5 साल बाद भी उतना होगा। फिर क्या मसला है? मसला है फी कस पानी। एक बंदे को कितना पानी दस्तयाब है? 1947 में 5600 क्यूबिक मीटर एक बंदे को दस्तयाब। तवज्जो कीजिएगा, ये फिगर्स हैं, आपसे भी और नाजरीन से भी मेरी गुजारिश है, ये लाइफ एंड डेथ फिगर्स हैं। 5600 क्यूबिक मीटर था 1947 में दस्तयाब। आज कितना है? 930 क्यूबिक मीटर। 6 गुना पानी फीकस कम है। इंसान के पास कम है, पाकिस्तान में कम नहीं है। इंसान 6 गुना बढ़ गए, फीकस पानी 6 गुना कम हो गया। कितना चाहिए? 1700। डिसेंट लाइफ के लिए, अच्छी साफ सुथरी जिंदगी के लिए एक बंदे को चाहिए 1700। इस वक्त कितना है? 930। आबादी कितनी हो जाएगी? आबादी बढ़ के हो जाएगी 25 से 40 करोड़ 25 साल में। पानी कितना हो जाएगा? 4 से 500। आप अंदाजा लीजिए क्या हालत हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि बांग्लादेश, जिसकी पाकिस्तान से अलग होते हुए आबादी
थी साढ़े सात करोड़ और पाकिस्तान की थी 6 करोड़। जी, 7.5 करोड़ बांग्लादेश की थी, पाकिस्तान की 6 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की 24 करोड़ है, बांग्लादेश की 17 करोड़। 17 करोड़ ऐसा ही है। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, ईरान, जी, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, ईरान सब की आबादी बढ़ रही है 1%, 1.1, 1.2%। और श्रीलंका की 1 से भी कम फीसद और हमें 2.5, 2.5% से ज्यादा। अब हुआ क्या है कि जब ये लोग अपनी आबादी को बेहतर कर रहे थे तो हमारी दीवारों पर लिखा होता था बड़ा खानदान जिहाद आसान। हम CIA की जंगों के लिए बच्चे पैदा कर रहे थे। और इसका ताल्लुक क्या है, मैं आखिरी बात करूंगा, वक्त कम होता है। आबादी ये जाहिर करती है कि पाकिस्तानी लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तानी बच्चियों को, खवातीन को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चियों को तालीम नहीं मिल रही। ठीक हो गया ज़ैलम साहब। सोशल चीजें ठीक हों तो तब आबादी कंट्रोल होती है, इधर तवज्जो नहीं है। जी, सेहत है ना सहूलत है ना वसाइल है। हमाद साहब, अगला इलेक्शन जीतने के लिए ऑप्टिक्स की सियासत करने वाली हुक्मरान क्या इन बातों को समझ पाएंगे कि क्या जरूरत है, कहां से आगाज करना है? ये बात जो है ना खुद मनसूबाबंदी की अहमियत समझ सके ना आवाम को समझा सके। अदम तहफ़्फ़ुज़ जो सियासी हुकूमतों का है, बहरहाल वो एक बड़ा किरदार अदा करता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका क्या किरदार होगा। देखिए, वो सियासी ज़रूरत के तहत भी वो बात समझ में आती है कि अगर हुकूमतों को मालूम हो कि अगले इलेक्शन हो जाने हैं और अगले इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाने हैं तो वो काम करेंगी और वो लंबे तवील मुद्दती मंसूबे भी बनाएंगे। यानी हम ये तवक्को रखते हैं, क्योंकि आज तक ये मौका ही नहीं आया, इसलिए हम इस पर कोई फतवा सादिर करने की पोजीशन में तो नहीं है। लिहाजा हम ये देखते हैं ना, जो चूरन फरोशी करते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ बना दो कि फ़ौरन नज़र आ जाए लाहौर ऊपर चलती हुई कोई चीज़, या रंग बिरंगी कोई और आइटम बना दी, तो उसके पीछे ये वजह मौजूद होती है कि आप एक तवील मुद्दती काम जो होता है, जैसे बसों का निज़ाम अगर आप दुरुस्त करना चल पड़ें तो वो आपको बड़े साल दरकार हैं, या आप स्कूल्स का निज़ाम ठीक करने चल पड़ें तो वो तो बतदरीज आपको करना पड़ेगा और 15-20 साल के अंदर वो सारा मामला हल होगा। या अस्पतालों का भी यही मामला है। तो आप इस तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको मालूम नहीं होता किस वक्त आपके ख़िलाफ़ कोई जज का फ़ैसला आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा और आपको हुकूमत से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा लोग समझते हैं कि हमें फ़ौरी नौइयत के छोटे काम और वो जो नजर आ जाए ऑप्टिक्स नारा जो दिखाई दे। अब ये डैम ना बनने का भी तो यही मामला है। डैम नहीं बना सकती एक हुकूमत, वो तो लंबे जो हमारे मार्शल लॉज के दौर में बन सकता था, लेकिन वो भी नहीं बना। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन जमहूरी निज़ाम को जितना वक्त मिलता है उसमें इतनी तवील प्लानिंग करना दुश्वार हो जाता है। ठीक है। पानी क्या है? पानी ज़िंदगी है और पानी की हम बात कर रहे हैं, कम होता जा रहा है। हमने ये टर्म सुनी थी कोई 25-30 साल पहले वाटर वॉर्स की, तो हम ज़रा समझते थे कि ये ऐसे ही मुबालगा कर रहे हैं, बात को बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन हमने अब देखा है कि ये हम इस सूरत हाल के नज़दीक आ गए हैं। यानी वॉर्स तक अगर ना भी पहुँचे हों तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम देखते हैं ना, और मुल्कों के दरमियान तो जो देखते हैं सो देखते हैं। हम मुल्क के अंदर भी देखते हैं कि ये मामला किस शिद्दत से जारी है। और हमारे अपने आप पाकिस्तान में देखिए कि जिस तरह हम इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी को आज तक कहते हैं कि भी हमारे दरिया भेज दिए, ये हो गया, उसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर भी तो कहते हैं। मतलब हमारे छोटे सूबों को बिलखुसूस सिंध को शिकायत है ना, वो कहते हैं आपने ये नहर क्यों निकाल ली, ये तय तो नहीं था। मतलब ये है कि पानी की स्केर्सिटी के साथ साथ ये आपकी हर चीज़ ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। यानी बाज़ार में बिकने वाली चीज़ जो ज़रूरी है वो भी महंगी हो जाएगी, और शहरों में अगर आप टैंकर लेना शुरू कर दें और ज़िंदगी इस तरह गुजारना शुरू कर दें वो भी ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने। गिरोही मफादात, पॉपुलिज्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और ऑप्टिक्स की सियासत, क्या हमारे हुक्मरान तवील मनसूबाबंदी का बोझ उठा सकते हैं या उठा पाएंगे? शहजाद साहब इस काबिल हैं? देखिए, एक तो ज़ैलम साहब ने बहुत सारे फिगर्स आपको बताए, बिल्कुल दुरुस्त, आपको हम सबको एजुकेट किया, बिल्कुल ऐसे ही फिगर्स हैं। एक और फिगर मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ के लगभग। पाकिस्तान के कुल डैम जो हैं अभी तक छोटे बड़े मिला के वो 150 है। लेकिन चीन की आबादी जो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, यानी 1.25 अरब के लगभग, उनके यहाँ 87,000 डैम हैं। तो जब कौमें अपने मुस्तकबिल का कुछ प्लान करती हैं तो इस तरीके से करती हैं। बेशक हाँ, उनके यहाँ इलेक्शन नहीं होते, उनके यहाँ जिसने गवर्नमेंट में आना होता है गवर्नमेंट चलती रहती है। लेकिन मुझे ये बताइए, रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब से बना हुआ होगा?
और उसके बाद फिर इमरान खान के ज़माने में जब पीटीआई की हुकूमत थी, बल्कि बुज़दार साहब थे शायद वहाँ पे, उनके ज़माने में उसको उठाया गया। अभी भी मरियम बीबी लेके चल रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था दूसरी बात है, क्योंकि वो जर्री ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है। वो सब जर्री ज़मीन थी जिसके लिए रूडा डेवलप हुआ, रूडा बना, और वहाँ पे एक जैसे कहते हैं इंटरनेट सिटी और पता नहीं कौन कौन सी सिटी वो डेवलप करना चाह रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है। और ये बिल्कुल सही बातें जो आपने सवालात में आपने उठाई हैं, 100% पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, आज आपको खाने को वापर मिल रहा है या काफ़ी हद तक मिल रहा है, लेकिन 15 साल बाद आप देखेंगे खुराक की कमी किस तरीके से बाइट करेगी। जब पानी नहीं होगा, असल में हम पानी को ज़ाया बहुत करते हैं, पानी का इस्तेमाल भी हम सही नहीं करते। इसके लिए इसराइल जैसी मिसाल लेनी पड़ती है, जहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, नापैद है, लेकिन कमाल वो एग्रीकल्चर करते हैं कि दुनिया की किस लेवल पे एग्रीकल्चर उनकी स्ट्रेंथ है उस कौम की। अच्छा, आ जाइए, मुझे बताइए, आप कहते हैं हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे तो हुकूमतें बदलती रहती हैं। हुकूमत देखिए, हर दफ़ा जब एहसन इकबाल साहब आते हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े लाइक पाइक आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, हर दफ़ा जब आते हैं ये 2025 का, 2030 का, 2020 का प्लान देके चले जाते हैं। यानी अपने जब वक्त आता है उससे सिर्फ 3, 4, 5 साल पहले। मुझे बताइए, एहसन इकबाल साहब की सोच 5 साल से आगे नहीं जाती, 30 साल तक नहीं जाती? अगर वो पाकिस्तान का सोचें और अपनी पार्टी का ना सोचें, चाहे जो भी इलेक्शन हो, कोई बीच में मार्शल लॉ आ जाएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई पीटीआई आ गई मिसाल के तौर पे, खतरे के तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ, या कोई और पार्टी आ गई, तो अगर वो भी आ गई तो उनके पास अगर एक ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट का, और वो ब्लूप्रिंट एड्रेस करता है उन तमाम चीज़ों को जो आपने उठाए हैं, और एडीबी की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो आपने जिक्र किया, अगर वो सब उठा रही है, किसी हद तक उनको एड्रेस करती है, तो फिर वो प्लान 30 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए उसको इनेक्ट करेंगे, उसको लेके आएंगे, उसको चलाएंगे, आने वाली हुकूमतें भी उसको लेके, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है ना। बिल्कुल दुरुस्त। ये कोई ऑरेंज ट्रेन का मामला तो नहीं है कि किसने वहां दिखाना है कि किसने मैंने ये किया, ये अचीव किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब कर सकते हैं, उनको ये एक्सपर्ट्स सबके सब आप दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद साहब, और गालिबन जहां तक याद पड़ता है गुज़िश्ता बार में एहसन इकबाल साहब लाए भी थे डेवलपमेंट प्लान, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट 2030 तक का था। अब वो गए तो सब कुछ साथ गया, और फिर जिस हाल में गए, खैर अब क्या इस पर डिस्कशन करें। इफ्तिखार साहब, 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के ऊपर बात की गई है कि वो ना डिलीवर कर सके जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी और जिस तरह किया जाना चाहिए था। आज भी वो कह रहे हैं कि उस एक्ट पर अमल करना होगा, शहर बनाने, शहर को मतलब बढ़ाना, लोगों को समझ शऊर देना, चीज़ों के इस्तेमाल से लेकर मतलब वसाइल को मैनेज करना। लोकल बॉडीज की क्यों अहमियत ना समझ पाए हम आज तक, और अब भी इल्तिवा का शिकार है? वही मसला है ना कि आप पावर देना नहीं चाहते, गरीब कोई भी नहीं देना चाहता सर, जिसके पास और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जिस पार्टी की तारीफ किए हम पागल हो जाते हैं, वो तो तसलसल से 10 साल की हुकूमत एक सूबे में करिए, ये तजर्बा ही होता है ना। और एक पार्टी की हुकूमत एक और सूबे में तकरीबन वो भी 10 साल के पहुँच गए, ठीक है, यही होता ना। अब इन दोनों सूबों में कौन सा ऐसा तजर्बा है जिसको हम जी चौथा दौर शुरू हो गया सर, वही चौथा दौर शुरू, ठीक है। मतलब इनको हमें बेहतर एक देने चाहिए थे प्रोजेक्ट्स, ताकि हम उसकी मिसाल को इस्तेमाल कर सकते, नहीं दिए। और अयूब खान के बाद ये मसला कभी ज़ेरे बहस लाया ही नहीं गया। आबादी पर काबू पाने के लिए जो स्कीम सबसे पहली बनी और कामयाब हुई वो अयूब खान की थी। पानी के लिए ये उस पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने पानी बेच दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पानी का जो बेचने का जो दौर था, वजूहात थी और काम खड़े थे, उसमें 2 ऐसे डैम बना गया, उसके बाद कौन सा बड़ा डैम आपने बना लिया। तो मकसद ये है कि ये मनसूबाबंदी लंबी होनी चाहिए थी। इन 2 सूबों के पास था, हमें सिखाते, हमें समझाते, और दोनों सूबों का पानी का इशू आ रहा है। और कालाबाग डैम की मुखालफत करके दोनों सूबे, मैं आपको आज प्रेडिक्ट करता हूँ, पंजाब के मुकाबले में पानी की कमी का ज़्यादा सामना करेंगे। किसी ने ख्याल नहीं किया। और फिर जो दूसरा दौर है जिसमें पानी पर तवज्जो दी गई, वो उसका मुशर्रफ का दौर है कि मुशर्रफ ने बहुत सारे जो पेंडिंग थे प्रोजेक्ट, उनको चलाया और उनको तकमील तक पहुंचाने में कोशिश की। ये हमें देखना चाहिए। ऐसे बातें करने से बात नहीं चलेगी। आबादी को काबू करना होगा,
पानी को जिस तरह बताया है जयराम साहब ने कि पानी इतना कम होता जा रहा है आबादी का, तो पानी तो हम कर सकते हैं ना, ठीक हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम हमारे पास ठीक हो सकता है अगर आबादी के ऊपर आप काम करें। और सबसे बड़ा इशू आपका है ये कि आप पावर को शेयर करने को तैयार नहीं, नंबर एक, और दूसरा आप अपनी आबादी को काबू करें। ठीक है जी, मसाइल में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो हुक्मरानों के लिए ये समझना जरूरी है कि आज आपकी आबादी ही आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर इन्वेस्ट करें ताकि माशरा तामीर की जानिब बढ़ सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।